हज हज मक्का सऊदी अरब का सालाना इस्लामी हज है और इसे इस्लाम के 5 सतूनों में से एक समझा जाता है। तमाम मुसलमानों पर जो जिस्मानी और माली तौर पर इस्तिताअत रखते हैं उन पर जिंदगी में कम अज कम एक बार हज करना फर्ज है। हज इस्लामी महीने ज़ी अल-हिज्जा में 8 से 12 तारीख तक होता है। हज के तरीक़ाकार का मुख्तसर जायज़ा ये है। तैयारी नियत। नया हज शुरू करने से पहले हुज्जाज को हज की नियत करनी चाहिए। एहराम हुज्जाज रूहानी पाकीज़गी की हालत में दाखिल होते हैं और ख़ास लिबास पहनते हैं। मर्द 2 सफ़ेद हमवार कपड़े पहनते हैं और ख़वातीन सादा सफ़ेद लिबास और सर पर स्कार्फ पहनती हैं। हज के मनासिक मक्का में आमद। मक्का पहुँचने पर हुज्जाज तवाफ़ करते हैं। कबा का 7 बार चक्कर लगाते हैं घड़ी की मुखालिफ समत में। सही हुज्जाज सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 बार चलते हैं। मिना 8 ज़ी अल-हिज्जा को हुज्जाज मिना का सफ़र करते हैं और दिन नमाज में गुजारते हैं। अरफात 9 ज़ी अल-हिज्जा को हुज्जाज मैदान अरफात में दोपहर से गुरूब आफ्ताब तक नमाज में खड़े होते हैं। ये हज का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता है। मुज़दलिफ़ा गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज खुले आसमान तले रात गुजारने के लिए मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं। वो अगली रस्म के लिए यहाँ कंकरियाँ जमा करते हैं। रमी अल-जमरात ज़ी अल-हिज्जा की 10 तारीख को हुज्जाज शैतान को अलामती तौर पर 3 सतूनों में से सबसे बड़े जमरात अल-अक़बा पर 7 कंकरियाँ मारते हैं। कुर्बानी संसारी के बाद हुज्जाज जानवर आम तौर पर भेड़ बिक्री या गाय की कुर्बानी करते हैं। ये इब्राहिम की अपने बेटे इस्माइल को खुदा की फरमाबरदारी में कुर्बान करने की रजामंदी की याद दिलाता है। गोश्त ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। बाल कटवाना मोड़ना मर्द हुज्जाज अपने सर मुंडवाते हैं, अपने बालों का एक हिस्सा काटते हैं, जबकि ख़वातीन हुज्जाज अपने बालों का एक छोटा हिस्सा काटती हैं। तवाफ़ अलाफद हुज्जाज कबा में एक और तवाफ़ करने के लिए वापस आते हैं। इसके बाद दूसरी सही होती है। मिना वापसी हुज्जाज किराम अगले 2 से 3 दिन मिना में गुजारते हैं। हर रोज़ 3 जमरात की रज्म करते हैं। अलवदाई तवाफ़ व मक्का छोड़ने से पहले हुज्जाज एक आखिरी तवाफ़ करते हैं जिसे तवाफ़ अलविदा कहा जाता है। नतीजा हज एक गहरा रूहानी सफ़र है जो इत्तेहाद, मुसावात और अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करता है। ये एक ऐसी इबादत है जो मुसलमानों के ईमान को मजबूत करती है और भाईचारे और आजिज़ी के जज्बात को फ़रोग़ देती है।